अजी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसी चल रही है तैयारी, कैसी चल रही है? मुझे लगता है भूगोल तो अब पूरी रट के छोड़ोगे। बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, तैयारी भी आपकी शानदार चल रही है। लेकिन कुछ बच्चों, क्योंकि अभी एग्जाम का रूटीन भी शुरू हो गया है, बुक्स वगैरह भी सेलिंग होनी शुरू हो गई है, तो लग रहा है कोर्स वगैरह भी सेल हो रहे थे। इसका मतलब वापस रूटीन शुरू होने वाला है। लोग 4 का इंतजार कर रहे थे, लेकिन गर्मी में शुरू कर दिया। अभी अभी राजस्थान जीके कोर्स की जो मांग थी, तो राजस्थान जीके का एक कोर्स लॉन्च किया है, B18 है। आप धुरीना पे जाके सीधा जैसे ही लगाओगे तो मात्र 599 में किया है। और 599 में आपको कितनी किताबें कराई जाएगी? एक राजस्थान की इतिहास की बुक करवाई जाएगी पूरी, कल्चर की बुक पूरी करवाई जाएगी, इसके अलावा पूरी भूगोल करवाई जाएगी आपको, और इसके अलावा राजस्थान की राज व्यवस्था, यानी ये एक किताब सेपरेट आती है हमारी वैसे, और ये अलग अलग है, तो ये अलग अलग पोर्शन पूरा आपको करवाया जाएगा। यानी अगर आप अलग अलग इस किताब की लोगे तो भी 200 200 200 4 4 800 रुपये हो जाते हैं, 200 250 रुपये से भी करे तो। और ये पूरी किताब आपको बुक के माध्यम से बढ़िया तरीके से सेपरेट। हिस्ट्री चल रही है, ज्योग्राफी आपको यूट्यूब पे करवा रहे, सब फायदा उठा रहे, आप भी उठाओ। कल्चर अभी 2 गुरुजी की मिलेगी, मैं भी कल्चर कराऊंगा इस कोर्स के अंदर 599 वाले में, और हिस्ट्री मैं अभी करवा ही रहा हूं, और राज व्यवस्था भी मैं करवा दूंगा, और दूसरे गुरुजी भी करवाएंगे। यानी 2-2 टीचर्स के मिलेंगे इसमें। तो इससे बेहतर अब और नहीं हो सकता जीके के लिए, क्योंकि जीके बड़ा महत्वपूर्ण पोर्शन है। और जीके से आप कितनी दिन बचोगे, क्योंकि एक बार सेपरेट याद तो करना पड़ेगा। इससे अच्छा है सेपरेट अच्छी टीम से एक बार करके पीछा छुड़ा ले। तो धुरीना पे जाके ऑफर के तहत है ये 599 कर लेना। चलो अब अपना शुरू करते हैं। हमने कहां तक पढ़ लिया? तो टाबरो आपा पढ़ लियो के मरुस्थल, बहुत मस्त तैयारी चल रही है। 4 भौतिक प्रदेश पढ़े। भौतिक प्रदेश के बाद में मैंने एक भौतिक प्रदेश उठाया, और जिसका नाम था थार का मरुस्थल। फिर मैंने कहा भी थार का मरुस्थल बहुत बड़ा है टाबरो, इसे छोटा कर लो, और छोटा करके मैंने 2 भागों में बांटा, एक शुष्क को बांटा और दूसरा अर्ध शुष्क। यानी इसे 2 भागों में मैंने बांट लिया। जैसे ये मैप की मैं बात करूं तो कलर चेंज करा, पहले ठीक है। ये मैंने एक बीच में लाइन खींची, ये शुष्क और ये रहा अर्ध शुष्क। वैसे अगर आप बार बार मैप पढ़ लेते हो तो इन जिलों को भी कोई रटने की वैसे आवश्यकता नहीं है। ये पोर्शन है, यानी इस पोर्शन को मैं कट करके बाहर लेके आऊं। जैसे मैं यहां ले आता हूं इस पोर्शन को, ऐसे ऐसे ही तो है ये। इस पोर्शन को मैं बाहर लेके आ गया। अगर कोई कलर वगैरह किसी समस्या है तो कमेंट कर दिया करो, ताकि आगे हम ध्यान रखें। उस अर्ध शुष्क पोर्शन को मैं बाहर निकाल लिया बच्चों। नाम क्या है इसका? अर्ध शुष्क। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम अब पढ़ें। अब इतने बड़े को मैंने फिर इसके भाग बांट दिए। सर कितना भाग बांटा? तो अब फिर भाग बांट देते, 4 बांट देता हूं। 1 2 3 4, इक्का दुआ तिया चौका। यानी इस अर्थ, पहले तो मैं अर्थ शुष्क मरुस्थल को बाहर काट के लाया, बाहर निकाल के लाया, देखो देख 12 काट दिया। 12 काट के मैं फिर पढ़ने दृष्टि हुई 4 फिर भाग बांट दिया। ऊपरी ऊपर गग्गर नदी है, तो मैंने इसका नाम दे दिया गग्गर का मैदान। ठीक है सर, यानी उसमें भी कर लेंगे। उसके बाद में हमारी शेखावाटी है, जहां हम रहते हैं। अलजी, ये शेखावाटी का भाग। बीच में नागौर का ऊपर उठा भाग है, इसलिए मैंने नाम दे दिया नागौरी उच्चभूमि। और यहां एक नदी है लूणी, इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया लूणी बेसिन। वाह सर क्या बात है। इधर आओ, मैप के अंदर देखो, ये घग्गर, इसमें फिर कलर चेंज करना पड़ेगा। ये रहा घग्गर, मैं तो कद चलाना सीखा मेरे को नहीं। ये रहा घग्गर, ठीक है। ये रहा शेखावाटी, ये रहा नागौरी उच्चभूमि, ये रहा लूणी बेसिन। बताओ चारों नाम याद होया खुद? है करम हूं ही याद करना ऊपर नीचे। अर्थ शुष्क मरुस्थल को मैंने बाहर निकाला। हाँ सर 12 काट दिए थे, 12 काटिए, फिर सीधा नाम दो, ऊपर ऊपर गग्गर है, फिर शेखावाटी है, फिर नागौरी उच्चभूमि, फिर लूणी बेसिन है। ये लो, यहीं से एक बार एक क्वेश्चन पूछा कि शेखावाटी और लूणी बेसिन के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है? नागौरी उच्चभूमि कही। चलो तो भाई अब करते हैं हम शुरू, एक एक चीज को अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले घग्गर का मैदान, इसको इधर कर देता हूं मैं। ये नोट्स आपको मिल ही रहे हैं, कहां? टेलीग्राम पे।
टेलीग्राम पे एक्टिव रहा करो, प्रश्न भी डाले जाते हैं, ये पूरे के पूरे एज इट इज नोट्स मिल जाएंगे, बस आप समझ लो। लेकिन समझ के साथ अगर आपने जो रजिस्टर लिया है उसमें अगर साथ में आप कर लेते हो तो भाई साहब सोने पर सुहागो है, थन की करने की जरूरत को नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थान अधर्म। मैं देखो रिकॉर्डिंग चालू कर दी, भूल जाओ पाचो क्या हो जकी जगह। तो देखो सबसे पहले कौन सा है, गग्गर का मैदान। यूट के वह के क्लास में पढ़ाना बहुत सोरो है, बहुत सोरो, दिन में 10-10 क्लास ले लेते हैं, लेकिन सच ये है कि यूट्यूब पे 1 घंटा पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए लोग जोश में यूट्यूब पे आते हैं फिर छोड़ देते हैं, बड़ा मुश्किल कार्य, क्लास रोज ही लेते हैं। लेकिन अब नियम बना लिया कि अब तो ये 60 दिन में पूरी करे ही करेंगे, भले ही क्यों हो जाओ, चाहे इन्नू इन्ना धरती पलट जाए, लेकिन इसे टारगेट लेके चले। गग्गर का मैदान देखो, इसका मतलब यहां से एक नदी बहती है, ये जो क्षेत्र है ये लो कुछ नहीं, कुछ नहीं, मुछ नहीं थे कुछ नहीं, और इधर से एक नदी आती है, कहां से आती है छोड़ो, शिवालिक पहाड़ियां हम बाद में करेंगे, नदियां तो ऐसी कराऊंगा जिंदगी में नहीं भूलोगे। यहां से आए, हनुमानगढ़ से प्रवेश किया, फिर गंगानगर से फिर पाकिस्तान गई, लेकिन एक नयो जिलो और आ गयो, और आती गग्गर का मैदान 3 जिलों में होता है। यानी पहले कहां था, गंगानगर में था, हनुमानगढ़ में था, लेकिन हनुमानगढ़ का एक टाबरी हो जो नाम हो अनूपगढ़, और बिंगमा सहयोग बीकानेर को भी हो, पड़ोसी तो सहयोग करेगी। तो ए 3 जिला के अंदर फैलेड़ी है गग्गर का मैदान। अठज की माटी है वह थोड़ी बुरी बुरी है, जलोढ़ मिट्टी है। सर मिट्टी यहां क्यों बता रहे हो, इसीलिए मैंने अर्ध शुष्क में ना तो आपको जलवायु बताई कैसी है, आप कई बार दूसरे के नोट्स में देखोगे और तो गुरुजी वर्षा लिखा रहा है, अरे तो वर्षा टॉपिक ही अलग कराऊंगा मैं, गुरुजी देखो ये शुष्क मरुस्थल जलवायु बताई, हाँ गुरुजी तो हाँ गुरुजी बताई को, अरे उसको अलग करवाऊंगा मैं, क्योंकि वो टॉपिक ही अलग है। अब मिट्टी पूरा सेपरेट टॉपिक ही अलग है, और जब तक सेपरेट मिट्टी नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं, इसलिए हमेशा टॉपिक सेपरेट पढ़ो, पूरा पढ़ो। अब किए टावरों का गग्गर नदी जटकर बहवे नहीं, गग्गर नदी तो बा एक नाली की तिरिया बहवे, ई खातर ई क्षेत्र ने के बोले नाली बोले, और नाली एक भेड़ भी है, नाली या पाटिनी पाठ, इस क्षेत्र को नाली या पाट भी बोला जाता है। और उत्तर और पश्चिमी साइड की उपजाऊ मिट्टी है, उत्तर पश्चिमी जकन बोला बग्गी, बग्गी और क्या कहे बग्गी घोड़ा में जिको नहीं, बग्गी में बैठी है बग्गी, कुछ नहीं, सिर्फ इतना याद कर लो, हनुमानगढ़ गंगानगर अनूपगढ़ 3 जिले, ताकि गग्गर नदी पढ़ाएंगे तब आपको और आनंद आएगा और मजा आएगा, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। पहलो पूरो आ जाओ, दूसरा भाग को नाम बताओ, सर दूसरे भाग को नाम अभी थे बताए नहीं, शेखाटी, शेखावाटी, बूढ़िया इन शेखाटी बोलता, क्योंकि शेखावाटी बोलने में थोड़ो दोरो है, थोड़ा जोर आवे, शेखावाटी प्रदेश। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन कौन सो क्षेत्र आवे, पहली टाबरो शेखावाटी मातो सीकर, चूरू और झुंझुनू प्लस उत्तरी नागौर पहला आया कर तो, लेकिन थाने बात को बेरो है कि सीकर का एक टाबरी और हो जो नाम हो नीम का थाना, और बिन्ने नागौर को जो उत्तरी भागों ने बिम फिर डिक्कू बन गयो, यानी डीडवाना कुचामण, डीडवाना कुचामण। अब कितना जिला में शेखावाटी को प्रदेश, शेखावाटी को मैदान चुके, अब अत्ता जिला में सीकर रेमाइन है भाया, चूरू रेमाइन है, झुंझुनू रेमाइन है, सीकर रे जो टाबरी नीमगे थाना रेमाइन है, और डीडवाना कुचामण रेमाइन है, यानी शेखावाटी का मैदान अब कितने क्षेत्र में, यहां इतने क्षेत्र। अगर आपने कभी 2 नाम सुने होंगे, एक नाम है खादर, एक नाम है बांगर, बहुत बढ़िया बात बता रही हूं मैं भक्तों, चाय पानी पी लो, अच्छी बात बता रही हूं, ज्ञान की बात बता रही हूं। खादर क्या है, बांगर क्या है, हमारे यहां खादर नहीं, हमारे यहां सिर्फ बांगर है। आओ देखो एक नया पेज ले लेता हूं, ताबरो यो हनी सिंह, यो पहले सीकर हो, और सीकर री गोद में हो झुंझुनू, और झुंझुनू रे इधर हो चूरू, यही तो, यो सीकर हो चंद्राकार, यो हो झुंझुनू, पहला बताऊं मैं पहले। अब आपने एक नीम को थाना और सीकू काट दियो, अब एक वो बन गयो नीम का थाना, ठीक है। यहां से एक नदी बहती थी, बहती वैसे थी लगाओ तो लगा दो, क्योंकि तो कोई बारिश बुरिश हुए तो आवे नहीं, बाकी कोई काम की बात नहीं है। कोई कट है खंडेला, आज चलती क्या खंडेला, वो खंडेला, खंडेला कट है सीकर। कौन सी नदी, कांतली,
इतनी खतरनाक है कि क्या नहीं काट देती, पेड़ पौधा काट देती, नाम के कटा दियो कांतली, यानी कांतली नदी बहती। अब कांतली नदी आगे पहले तो सिकरमा करी, लेकिन फिर आगे नीमगो थानो बीच में, अब नीमगो थाने माकर बहन लागी, गणेश्वर गणेश्वर इंगे किनारे बाद देखा, और इंग बाद में झुंझुनू और इंग बाद में चूरू की सीमा पर आगे आ नदी हो जाती लुप्त। अब क्या आप नदियां सेपरेट पटांगा टाबरो, लेकिन अगर ई नदी का जिला थे आज ही याद कर लेगा, कह रहा की कौन गुरुजी, दो बात है, खंडेला सिकरू निगली नीमगो थाना और झुंझुनू बीच में करोती चूरू सीमा पर आगे लुप्त होगी। हेलो, अगर नदियां बहुत बढ़िया समझ में आओगी। आ नदी बिया देखे तो अब तो कागजा में बहवे, आपने किताबा में बहवे, कोई बारिश बुरिश हो जाए तो है, बाकी अब थे कह दो मैं तो आ नदी देख के आऊंगा तो भाई मुश्किल ही काम है। देखो तो वो नदी है, अब नदी जब बहेगी, जब टावरो नदी बड़ो ही उपजाऊ, क्योंकि नदियां किनारे ही तो सारा बस है, वो नदी बड़ी उपजाऊ मिट्टी लेके आवे, नदियां बड़ी उपजाऊ मिट्टी लेके आवे, उपजाऊ मिट्टी लेके आवे। अब उपजाऊ मिट्टी बोले खादर। अब क्या नदी को रस्तो यार कई दिनों बाद 10 से 1 साल तक बारिश नंगी हुई को नहीं, वो पेटो भर गयो नदी यार, बिमागी रेत, नदी दोबारा आई, नदी ने अपना नया रास्ता बना लिया। ये पहले उपजाऊ मिट्टी थी, अब उपजाऊ मिट्टी इस साइड में होगी, या की उपजाऊ मिट्टी अब अनउपजाऊ होगी, जखन के बोले बांगर या बांगड़, बांगड़ भी कहते हैं क्षेत्र, यानी पहली खादर है फिर बांगर है, यानी पहले उपजाऊ होगी फिर अनउपजाऊ होगी, खादर बांगर, बांगर खादर कौन बोलो नहीं कभी, बस ये याद रख ले। अब आओ एक दूसरी चीज था ना और बताऊं जो कि बड़ी काम की बात है, कान लगाई सुनो। देखो एक तो टावर ओ क्षेत्र है जो अभी आप देखियो, एक क्षेत्र ओ है, इनमें से एक क्षेत्र का नाम तो है बांगड़, बांगर कह दो बांगड़ एक ही बात है, ठीक है। एक को नाम है बागड़, और बहुत बार प्रश्न पूछ ले गड़बड़ हो जाए, लेकिन हम गड़बड़ नहीं होने देंगे, क्योंकि आप जो है वो संत शिरोमणि बाबा 1008 सुभाषनाथ जी से पढ़ रहे हो, ठीक है, आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देखो आ मान लियो बिंदी को ही तंत्र है, खेल सारो बिंदी को ही है, बिंदिया चमकेगी चूड़ी चमकेगी तो बिंदी को ही खेल है ओनली। आ मान लियो ओज को क्षेत्र है ओठ है बंदेड़ो पड़े है, यहाँ पर लिखियो बांगड़, और आ बिंदी, बिंदी में एक तार अटका गया छोड़, अब भाई के जोर ज्यादा पड़ियो, अब बिंदी तो रह गई अठीर, वो आगे टूट के पड़ियो सीधो राजस्थान की गोद में, यानी डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा। याद रखिए बिंदी ऊपर है, बिंदी टूटी नीचे जाए पड़ियो बागड़, जिस पर बिंदी लगी है वो तो बांगड़ है, हमारा वाला शेखाटी क्षेत्र। बागड़ बताओ कोई कंफ्यूजन है क्या? ना सर कोई कंफ्यूजन को। इस क्षेत्र का ऊपर तो माटी है, नीचे चुनने की परत है, तो जी पानी आओगे नीचे चुनने की परत पर बहना शुरू हो जाएगा, और एक खातर जब चुनने की परत पर बहना शुरू हो, एक खातर को नाम दे दियो कि पानी अंदर बहता है, इसलिए इसका नाम है आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। याद रहे जैसी की रह जैसी शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमगो थानो प्लस एक और हो गया कौन सो वो डिडवाना कुचामन। बांगर क्या है बताया, खादर क्या है बताया, खादर राजस्थान में नहीं, बांगड़ ये क्षेत्र है, बागड़ वो क्षेत्र है। इस क्षेत्र में टाबरों की है कहे थे कदी भैंस चरान गेड़ा हो गए, और भैंस ने सब ज्यादा पसंद हुए, अब ध्यान आ गया झोटो, अरे झोटो तो एक सीजन में पसंद हो, अपल तिरिया होनी हो, भैंस के गई भैंस पानी में, भैंस ने जोड़ो बहुत पसंद हुए, जोहर और जोहड़ दोनों अलग अलग, जोड़ो, भैंस ने जोड़ो बहुत पसंद हुए, और जोड़ा आपने इस साइड में ज्यादा ऐसे खवाटी में, जोड़ो एक या मान लो का तालाब भरेड़ो पानी है, एक बार इंटरव्यू में पूछ लिया था कि जोहड़ और बावड़ी में क्या अंतर होता है, बोले जोड़ो कच्चो है, कोई जरूरी कोई मार, जोड़ो पक्को भी है, पक्का भी हो सकता है, तो फिर अंतर क्या है? अंतर यह होता है जैसे बावड़ियों का शहर बूंदी है, अंतर क्या होता है, बावड़ी में चारों ओर से ऐसे, जैसे एक जोड़ो है, जोड़े में डूबने से 2 बच्चों की मृत्यु हमेशा जोड़े में डूबने से होगी, क्यों होगी? क्यों जोड़ो पक्को बनाइडो है, आ एक पाल है, फिर दूसरी पाल कम से कम 5 फुट नीचे बनाई दी, तीसरी पाल कम से कम 5 फुट नीचे बनाई दी, उतरने के लिए 4 रास्ता कर दे, 2 रास्ता कर दे, ई तरीकों में। अब ये जोड़ है ई पाल पर नारियो आदमी ना तो पग गयो सीधो 5 फुट नीचे गयो मर जाएगा। बावड़ी में ऐसा नहीं होता, बावड़ी जो है वो सीढ़ीदार कुआं होता है, ऐसे चारों मेर सीढ़ियां बनी होगी, ऐसे ये करके दिखाओ, ये करके ऐसे,
सीढ़ियों द्वारा अंदर कहीं से उतर सकते हो, उसमें डूबने की कोई संभावना ही नहीं है। तो बावड़ी तो होती है सीढ़ीदार कुआं, और जोड़ो है सीधो, कच्चो भी हो सके पक्को भी हो सके, लेकिन इन तरीकों बनेड़ो है जोड़ो। इन जोड़ और बावड़ी में ये छोटा सा अंतर है। कई बार कोई सीधो साधो पूछ ले, कह मैं चुप ही मार गया हूं, तो जोड़ है उसको नीचो ही नीचो, चुप भी मारना मतलब गहराई में जानो है, चुप भी मारनी आवा ही नहीं। तो जोड़ है सबसे गहरे स्थान में बोले चुबी, चोबी, किंग किंग चुबी मारेड़ी, ये बात है बता दी। ठीक है, एक चीज और बेटा ब्रो, एक वह बीड़ और एक वह बीहड़। बीहड़ में तो बागी रहते हैं, डाकू तो संसद में रहते हैं। ये पान सिंह तोमर फिल्म का एक डायलॉग था जो बाद में काट दिया गया था। बीहड़ क्या है और बीड़ की है? बीड़ तो सह जानो मारे शेखावाटी में गा भैंस चराने को और जो घास को मैदान में नहीं, बिन में बोला बीड़, खरा बीड़ में जागे पुराने टाइम का एडजस्ट करने का हाँ चांपड़ा झुंपड़ा ज्यादा हुआ और वह दिखे कि नहीं हाथ को नहीं, तो पुराने टाइम में बहुत काम आता है। आजकल बने होटल आटल तो। और बीहड़ की, बीहड़ में बागी रहते हैं। बीहड़ वह जिया आ नदी है, आ नदी बोल सार गोए यहाँ करके बोल सारी माटी काट दी, फिर और काट दी। अब बड़ा बड़ा गहरा खड्डा हो गया, और आ गहरा खड्डा में पुराने टाइम में डाकू रहता। तो ये डाकुओं की संस्थल इकट्ठे चंबल के अंदर, चंबल नदी जहां से बहती है। तो बीहड़ डाकुओं की संस्थली नदी द्वारा बनाए गए गहरे खड्डे बीहड़ है, और शेखावाटी में घास के मैदान में बीड़ बोले। तो आज बाद में थारे बीहड़ और बीड़ में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बिहाड़ बीड़, बिहड़ बीड़, बिहड़ बीड़, याद रहे जैसी। ठीक है, बोलो जी, क्या बात है, 2 महीने कंप्लीट करवा दिया। पूरा कराऊंगा, 4 कराऊंगा क्लास, कम से कम आधे घंटे की रोज रहेगी, तभी 60 दिन का टारगेट पूरा होगा, वरना होगा ही नहीं। वरना ज्योग्राफी ऐसी छोटी मोटी थोड़ी ज्योग्राफी। घग्गर का मैदान पढ़ लिया, हाँ सर। शेखाटी पढ़ ली, कांतली नदी, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, बीड़, बीहड़, जोड़ो, टांको, चुबी, ए चीज है। अब आ गयो नागौरी उच्च भूमि। तीसरो है नागौरी उच्च भूमि, आ जाओ, तीसरे को नाम और लिख दूं मैं। 3 नंबर है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि थोड़ी ऊपर उठेड़ी है। जब नागौरी उच्च भूमि करा दी पहली, वो नागौर और अजमेर के बीच में ही नागौरी उच्च भूमि। नागौर आ जाएगा अजमेर, लेकिन नागौर से भी कुछ कट गया, वो डीडवाना कुचामन कट गया, यानी नागौर भी आएगा इसमें, डीडवाना कुचामन भी आएगा, और अजमेर को थोड़ा सा भाग में ब्यावर वगैरह कटे तो थोड़ा अजमेर मान लो। ठीक है, ये नागौर के आसपास का ऊपर उठा भाग। अट्ठे की है कि नागौर में सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें कहां है सर? नागौर में। खारे पानी को मतलब उसमें नमक, नमक में होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। यहां के नमक में NaCl पाया जाता है। अब एक बार एग्जाम में पूछ लिया यार नमक का स्रोत क्या है, भी गुरुजी अट्ठे अट्ठे तो नमक क्यों था, शेखाटी को नहीं, गग्गर में को नहीं, कुछ तो आप बता कि अरब सागर जो पानी उठे बारिश आ बिंग धीरे धीरे नमक पड़ जाएगा। ये जच्चे को नहीं आवत, यहाँ नमक पड़े फिर आदमी सिर पर नमक पड़ेगा लादा कह। और कुछ ये कहते हैं यहाँ नीचे एक चट्टान है, माइकासिस्ट चट्टान, माइकासिस्ट चट्टान, वो नाम थोड़ा सा ध्यान रखियो। क्या इस माइकासिस्ट चट्टान की वजह से है? हो सकता है इसकी वजह से। अब टावरो बताओ, जट है NaCl है यानी नमक है, पानी की है खारो है। अब टाबरो मान लो थे खारो पानी पियो, नमक का जितना कम यूज करोगे उतने ज्यादा आप स्वस्थ रहोगे। इसे सफेद जहर बोला जाता है नमक को। हम लोग रसोई में जो चीजें हैं हमारी, उसमें सबसे बेहतरीन चीजों में अगर मैं गिना अपन तो है लहसुन। थोड़ा गर्मी में तो थोड़ा कम खाइयो, सबसे बेहतरीन चीज, और वर्तमान में तो इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो ऐसा कहते हैं कि नमक, लहसुन की तो सीधी कड़ी खा लेनी चाहिए 100, क्योंकि हार्ट अटैक भारत में बढ़ता जा रहा है। तो हार्ट का बचाव का एकमात्र उपाय यही होता है, ये ब्लॉकेज खोल देता है, खून के स्राव को बढ़ाता है। सबसे बेस्ट चीज, कोई नॉनवेज नहीं है, आराम से खाइए, ये शुद्ध शाकाहारी वेजिटेबल चीज है ये। आपको साधु महात्मा कुछ भी बरगला सकते हैं, जैसे 4 वीडियो देखे लहसुन के अलग अलग प्रकार के, कि इसे कुत्ते के इससे बना, अंडकोश से बना है, गाय की हड्डी से बना है, कुछ नहीं ऐसा। सबसे बेहतरीन चीज है,
वो सिर्फ पुराने समय में इसलिए बंद की गई थी क्योंकि खून के स्राव को बढ़ाती है, व्यक्ति में कामुकता पैदा कर देती है, इसलिए कामुकता पैदा न हो किसी में, इसलिए कहा कि आप लहसुन मत खाइए, ठीक है। बाकी खाइए, सबसे बेहतरीन चीज ये, ज्यादा से ज्यादा डाल के खाइए सब्जी के अंदर। उसके बाद में थोड़ी बहुत देखें तो हल्दी अच्छी चीज है। बाकी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो मिर्च यूज नहीं करते, मिर्च की जगह वो काली मिर्च यूज करते हैं और उनका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहता है, ये भी कोई अच्छी चीज नहीं। नमक यूज नहीं करते, नमक की जगह सेंधा नमक यूज करते हैं, तो आप भी नमक की जगह सेंधा यूज करो। अगर ऊपर से नमक डालने की आदत है तो सेंधा नमक डालो, ये व्हाइट नमक तो ऊपर से डालना हुआ जहर होता है, ये आपकी हड्डी को सबसे, यार इतना कोई जानवर मर जाए उसमें अगर ये नमक डाल दे तो उस जानवर को गला देता है शरीर को कितनी बार। अगर कोई बोरिंग के पानी, थोड़ा सा खारा पानी अगर अपनी गाड़ी को धो ले 1 महीने, उस गाड़ी को गला देता है नमक, इतना खतरनाक चीज है ये। तो अब जब वहां के लोगों की मजबूरी है, बेचारे करे क्या, पानी तो ये पीना पड़ेगा। अब नमक का पानी पीने से हड्डियां कमजोर हो जाएगी, हड्डियों पे प्रभाव करेगा। हमारी दिखने वाली हड्डी सिर्फ एक दांत है, इसलिए दांत पीले हो जाते हैं उसके। हड्डी जैसे जैसे कमजोर होगी तो आदमी में कुबड़ापन आएगा, आदमी मुड़ना शुरू हो जाएगा, बांको होना शुरू हो जाएगा। तो यहीं पर पाई जाती है कुब्बड़ पट्टी, याद रखना, नागौरी उच्च भूमि में पाई जाती है कुब्बड़ पट्टी। कुब्बड़ यानी बांको, यानी बांका पट्टी, एक ही बात है। कुब्बड़ पट्टी कह दो या बांका पट्टी कह दो, एक ही बात। या होच बेल्ट भी इसका नाम दिया गया, होच बेल्ट। कहां है? नागौरी उच्च भूमि में, नागौर और अजमेर के बीच में। यहां के लोग फ्लोराइड युक्त जल पीते हैं, उनमें फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, लोग पुड़ जाते हैं, इसलिए। कहां है सर ये? अधिकतर ये जायल, मेड़ता और पुष्कर के बीच वाले क्षेत्र में ज्यादा है। और यहीं पे मकराना श्रेणी है, मांगलोद श्रेणी है, जायल श्रेणी, वो हम खनिजों के अंदर पढ़े। ऐसा कहते हैं कि यहाँ का जो खारा नमक है, खारे पानी की जो झीलें हैं, झीलें यही है इसी क्षेत्र में, नागौरी उच्च भूमि। कहते हैं कि वो टेथीस सागर का अवशेष नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये टेथीस सागर का अवशेष है पूरा मरुस्थल, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि सागर के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है जिसकी मात्रा यहाँ कम है, इसीलिए कहा गया। एक थारा नाम सुने, कबूतर, जा जा जा। पुराने टाइम में हरे कबूतर या हरियल पक्षी, ऐसा कहते हैं। हरे कबूतर पहले पुराने समय में हमारे दादाजी, परदादाजी, सरदादाजी, उस समय हो सकते हैं उन्होंने जो पत्र भेजा वो कबूतर के माध्यम से भेजा होगा। अब मान लो कि आज आप किसी को मैसेज करो, वो आपको पसंद नहीं करती, तो वो आपको क्या करेगी? ब्लॉक मारेगी। सोचो कबूतरों का जमाना हो और आप उसे कबूतर से चिट्ठी भेजो, तो वो क्या करेगी? हो सकता है कबूतर को ही मार दे। तो अच्छा हुआ कबूतर तो बच गए इस बहाने। तो ये हरे कबूतर प्राचीन समय में उनका ये काम था। इसकी विशेषता क्या है? ऐसा कहते हैं कि हरियल पक्षी जो है वो जमीन का पानी नहीं पीता, जैसे चातक धरती का पानी नहीं पीता। अलग अलग पक्षियों की अलग अलग विशेषता है कि चातक कभी धरती का पानी नहीं पीता है, बारिश का पानी ही हमेशा पीता है। ये कभी जमीन पर पांव नहीं रखता, ये जो पक्षी है। तो किए डिलीवरी डालीवरी ऊपर ही बैठा बराए अंडो पड़ेगा और भी पहले भी सागे उड़न ला जाओ, ऐसी कुछ कहानियां हैं। अरे छोड़ो वहां कहानियां, सिर्फ ये ध्यान रखो कि हरियल पक्षी नागौरी उच्च भूमि में पाया जाता है। इसके अलावा याद रखना सरिस्का अभ्यारण्य में पाया जाता है, वहां इसका पूरा जिक्र करेंगे कि हरियल पक्षी किसको हुआ था, दिखावांगा भी, ठीक है। कहां? सरिस्का अभ्यारण्य। ये लो जी, 3 भाग कंप्लीट। सबसे पहले दिमाग में लगाओ, आंखें बंद करो, गग्गर का मैदान, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बाकी बातें बाद की। फिर से खाटी, आंतरिक प्रवाह है, बांगर, खादर बांगर 2 है, बांगर है ये, बीड़ है, बीहड़ है, कांतली नदी है। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को वैसे तोराबाटी बोलते। कांतली नदी कहां से, वो जिले अभी याद कर लेना ताकि आगे आपकी समस्या ना आए। आगे कौन सा है? आगे है ओह, यहां एक नदी है और उस नदी का नाम है लूणी बेसिन। लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं गोडवार प्रदेश। ये लूनी बेसिन या गोडवार प्रदेश यही है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। पहले तो हम ये देखते हैं कि लूनी नदी कहां कहां से बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर लूनी नदी के आप जिले, लूनी नदी अजमेर से निकलती है। अरे कित्थे भाई अजमेर? यो अब तो जिला बदले बाद है।
ए थे लूणी नदी का जिला, अब भी याद कर लो, बाकी सारी चीजें वैसे ही मिलेगी, बहुत इजी नदी समझ में आ जाएगी, क्योंकि अब थोड़ा लोड कम है। फिर जैसे ही नदियां आएगी तो सारी नदियां एक साथ आ जाएगी, जिलों का लोड बढ़ेगा। अजमेर से निकलने के बाद इधर क्या है, नागौर, कहां जाएगी, नागौर के अंदर। नागौर से जाने के बाद थोड़ी ब्यावर में जाएगी, फिर जोधपुर ग्रामीण के अंदर जाएगी, फिर बालोतरा में जाएगी, फिर बाड़मेर, फिर सांचो। ये देखिए सर, दोबारा लिख, यो तो मैप के अंदर बनना है, दोबारा आओ, दोबारा लिखता हूं मैं। सबसे पहले कहां से निकली, अब तो अजमेर बदल गया, सबसे पहले अजमेर से, ठीक है सर। अजमेर से निकलने के बाद अजमेर के बराबर जिला है नागौर, फिर गई कहां, नागौर के अंदर, एलएची नागौर। नागौर के बाद में थोड़ा सा नीचे है ब्यावर, कहां आई, ब्यावर के अंदर। फिर आ गया क्या, जोधपुर ग्रामीण, कौन सा जोधपुर ग्रामीण, शहर नहीं, जोधपुर ग्रामीण। फिर आगे नयो जिलो बना दियो आपा, कौन सो, बालोतरा। फिर बालोतरा के बाद में बाड़मेर, ये लो जी, और फिर सांचौर। पहले जालोर में जाती थी, अब नहीं जाती है। 35,000 वर्ग किलोमीटर में है इसका क्षेत्र। ये 6 जिले बच्चों याद कर लेना, कोई ट्रिक मत बनाना, दिमाग में रखो, क्योंकि नदी ये नहीं है कि बंदर नहीं है जो कूद के इधर से इधर चला जाएगा, नदी है ये कंटिन्यू। सबसे पहले निकली अजमेर से, अजमेर के इधर नागौर, नागौर के नीचे ब्यावर, ब्यावर के बाद में जोधपुर ग्रामीण, उसके बाद में बालोतरा, उसके बाद बाड़मेर, उसके बाद सांचौर। क्या बात है। कभी इस क्षेत्र में बड़ा पानी रहता था, क्यों, हो सकता है अरब सागर जो है वो पहले यहां तक था, फिर धीरे धीरे नीचे खिसक गया होगा, इसलिए यहां जल भरा रहता था, इसलिए इसे कहा जाता है नीरहत। नीरहत को हम कहने लगे नेहड़, इस क्षेत्र को नेहड़ भी कहा जाता था, जालोर के आसपास के क्षेत्र को, बाड़मेर जालोर के क्षेत्र को। ठीक है सर, क्या टाइम हो गया, अच्छा कुछ चीजें बच गई इसमें, 56 की पहाड़ियां वगैरह बच गई, तो आज थोड़ा सा रिकॉर्ड करने में क्योंकि लेट हो गया था, इस वजह से आज इतना ही डाल पाएंगे, आधे घंटे का, वो चीजें मैं कल करवा दूंगा फिर, ठीक है। ओके थैंक यू, कल इस मरुस्थल को हम करेंगे कंप्लीट। ओके थैंक यू बच्चों।